हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा और अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर लेक्चर 14 तक कर चुके हैं। आई होप लेक्चर 50 टू 60 लेक्चर जो है इसमें अप्रॉक्सीमेट क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, ठीक है। तो जैसे हम पिछले के लेक्चर में देखे थे क्या चीज़, कुछ फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का एक बार रिकॉल कर ले, उसको हम कुछ उस पर प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे हम लिखे थे साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। जब यहाँ प्लस होता था तो यहाँ पे क्या होता था, प्लस, और जब यहाँ पे क्या होता था, माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या आता था, माइनस। तो ये हमारा कुल मिलाकर दो फार्मूला हो गया। उसके बाद थर्ड फार्मूला हमारा क्या था, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। आई मीन यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम टेन के बारे में क्या चीज़ देखे थे कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू, ये कितना आता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब इससे हमारा टू फॉर्मूला फिर से क्रिएट होगा। टू फॉर्मूला और टू फॉर्मूला कुल मिलाकर जो है वो 6 फॉर्मूला हम देख चुके थे, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी पे। उसके बाद हम आप लोगों से एक HW के फॉर्मेट में दिया हुआ था कि कॉट ए प्लस बी इक्वल टू वाट, ठीक है। और इसी में दूसरा हमारा क्या था, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू वाट, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको किए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए होंगे तो एक बार खुद से ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस कॉट ए प्लस बी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए प्लस बी, सही है क्या, और 1 अपॉन टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, क्या होगा, तो आप खुद देखोगे कि रिजल्ट जो है वो कुछ आ जाएगा। उसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप हमेशा जब प्रॉब्लम्स इस पे आएगा तो 1 अपॉन टेन ए प्लस बी में कन्वर्ट करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कॉट ए माइनस बी में आप 1 अपॉन टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाल सकते हैं, उसके बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा कि कॉट ए माइनस बी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि जहाँ पे यहाँ होता था टेन ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट बी माइनस ए। तो एक बार आप खुद से करें, उसके बाद हम किसी वीडियो में ये चीज़ को थोड़ा ड्राइव कर देंगे, ठीक है। अभी पहले जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उस चीज़ को एक बार ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू, सपोज कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, टेन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 75 डिग्री का वैल्यू, कॉस 75 डिग्री का वैल्यू और टेन 75 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या हम जो फॉर्मूला अभी हम याद किए हैं उस फॉर्मूला के आधार पे हम इस जो एंगल है उसका फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो हम लोग जानते हैं साइन 15, ये जो एंगल है वो कितना है, 15। इसका मतलब इसका वैल्यू को हम क्या 45 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। तो इसको यहाँ पे अगर ऐसा लिखने का कोशिश करें, साइन 45 माइनस 30, तो ये कितना लिखा हुआ है, साइन 15, बोलिए। अब साइन 45 माइनस 30, हमको पता है कि साइन ए अगर सपोज 45 को ए कंसीडर किया जाए और 30 को अगर बी कंसीडर किया जाए तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ओके। राइट साइड जो गिवन था उसको वैसे का वैसे ही लिख लें,
तो साइन 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू साइन 15। तो यहाँ से आप क्या चीज़ देखोगे, √3/2√2 माइनस ओके और 1/2√2। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2√2, तो हम लिख सकते हैं 2√2 और ऊपर में क्या बनेगा √3 - 1 विच इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। इसका मतलब इस साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1/2√2 होता है। इस चीज़ को आप याद करना चाहें तो याद कर लें, ठीक है। आपको आसानी होगा कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करने में, जहाँ साइन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री में हो तो आप डायरेक्ट उसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और आगे चल के भी ये आपको बहुत यूजफुल आने वाला है। साइन 15 का वैल्यू √3 - 1/2√2 ओके। तो ये किस फॉर्मूला को यूज करके अभी हम बनाए हैं, साइन a - b, ठीक है। अब अगर मान चलिए सपोज कि साइन 75 का वैल्यू अगर हमको निकालना है, सपोज साइन 75 का, तो हम इसको क्या करें, हम इसको अगर प्लस कर लें तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं 45 + 30, तो साइन a + b आ गया। अब इसको यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 7 साइन 75 ओके। साइन a + b, साइन a इंटू कॉस b, और जहाँ माइनस था वहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इसको अगर हम बस प्लस में कन्वर्ट कर लें तो बाद बाकी रिजल्ट वही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन 70 का वैल्यू √3 + 1/2√2 होगा। बोलिए, √3 + 1/2√2 इज इक्वल टू साइन 75, ठीक है। अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता चल गया है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपको पता चल गया ओके। तो अब आप क्या कॉस 15 डिग्री का वैल्यू हमको बता सकते हैं फाइंड आउट करके कि क्या होगा। आप कोशिश कीजिएगा कॉस 15 का बताने का। तो जैसे अभी हम साइन को यूज करके साइन 15 और कॉस का हम वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, उसी प्रकार कॉस 15 को थोड़ा सा अगर हिंट दे दें तो आप खुद से भी सोच सकते हैं। देखिएगा, कॉस 15 को क्या हम कॉस 45 - 30 लिख सकते हैं क्या। और कॉस a - b इक्वल टू क्या होता है कॉस a इंटू कॉस b, ये माइनस में है तो प्लस में साइन a इंटू साइन b। अब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या चीज़ आप देख रहे हो √3 + 1/2√2। इसका मतलब कॉस 75 का वैल्यू वही आता है जो साइन 15 डिग्री का आता है। देखिए, अब ऐसा क्यों होता है वो चीज़ थोड़ा आगे चल के हम देखने वाले हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि कॉस 75 का जो वैल्यू है उसको फिर हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 - 15, और 90 - 15 जो है वो 90 - थीटा, वो फंक्शन चेंज करेगा तो साइन थीटा। और चूंकि ये सब चीज़ आपको समझ में अभी नहीं आएगा इसलिए ये चीज़ अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं, नहीं तो ये ट्रिक जो है वो अभी हो जाता नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम जब 11th की वीडियो बनाएंगे उसमें इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा जिक्र करेंगे। क्योंकि अभी अगर इतना एक्स्ट्रा देने लगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाए। तो फिर हम अभी धीरे धीरे हम चल के कर रहे हैं। अभी आप फिलहाल इतना देख लीजिए कि साइन 15 इक्वल टू कॉस 75, जिसका वैल्यू कितना है √3 + 1/2√2 ओके। और अब कॉस 75 का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पे केवल हम क्या कर लें प्लस, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा माइनस, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा माइनस, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा माइनस ओके। तो ये वैल्यू हमारा किसका आ गया कॉस 70, किसका आ रहा है कॉस 15 का तो पहले वाला था। अब एक बार देख लें किसका था, ठीक है। अभी जो फर्स्ट वाला हम निकाले थे कॉस 15 का निकाले थे जो साइन 75 के इक्वल था, ठीक है। अब कॉस 75 का साइन 15 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसमें प्लस करके यहाँ पे हम प्लस कर लें तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए 45 + थीटा मतलब a cos a + b,
तो फॉर्मूला आएगा माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस का आया, इसका मतलब ये किसका वैल्यू आया, ये आया cos 75 का। ये वैल्यू किसका है, cos 75 का। तो जो cos 75 का आएगा वो आपका sin 15 पे आएगा, ठीक है। और जो cos 15 पे आएगा वो sin 75 पे आएगा, ठीक है। अब sin cos में अगर आपको पता चल गया तो 10 का तो आराम से आप निकाल सकते हैं, sin अपॉन cos। जैसे 10 15 का निकालना है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू, हम ये चीज़ बता चुके हैं कि ये होता है tan थीटा। तो यहाँ से sin 15 अपॉन cos 15 आप करके देख लो क्या आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप tan 75 का मतलब sin 75 अपॉन cos 75, तो आप वैल्यू डाल के आंसर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा जो है वो सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ का हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं उस पर देखिएगा। तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री सारे का वैल्यू आपको पता है क्या? आपको सारे का वैल्यू साइन से यहाँ पे 15 और 0, ओके। अब ये हम कह सकते हैं क्या कि आपको सारे एंगल का वैल्यू याद है क्या? तो जनरली बच्चे को 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू याद होता है, लेकिन जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देखते होंगे उनको साइन 70, साइन 15, साइन 75 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। और उस फॉर्मूला से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन 90 है तो साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 को लिख सकते हैं 45 प्लस 45, ओके। या फिर हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30, ओके। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है सपोज, तो आप किसी का भी भूल गए हैं, मान के चलिए 90 का अगर भूल गए आप, तो साइन 45 प्लस 45 साइन 60 प्लस 30 को यूज करके आप आराम से कर सकते हैं। मतलब एक अगर आपको चार ये जो सपोज कि 0, 30, 45, 60 और 90 है, उसमें अगर किसी का आप भूल गए हैं तो आप आराम से ये फॉर्मूला को यूज करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी टाइम में आपको ये काम आएगा। अच्छा, अब जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उस चीज़ को देखिएगा। ये सब चीज़ आपको एक्स्ट्रा ही हम बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे मान के चलिए अब साइन 2 थीटा, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? 2 थीटा। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, इसका मतलब एंगल कितना है? थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन 2 थीटा, ओके। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू, पहले अगर हम ऐसा चेक करें देखिएगा कि साइन 60 डिग्री, ओके। तो क्या मेरा ये लिखना सही है या गलत है, उस चीज को आपको बताना है। ओके, हम क्या चीज लिखेंगे? साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। इसको हम LHS इक्वल टू RHS एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका? √3/2, ओके, इक्वल टू 2 साइन 30 मीन्स 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है? √3/2। ये 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब √3/2 और लेफ्ट साइड भी हमारा क्या है? √3/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, बोलिए। अच्छा, अब साइन थीटा, ये जो चीज़ है यहाँ जो गिवन है जितना, उसका हाफ अगर हम साइन में और कॉस में और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो रहा है? आप इस चीज़ को सोचिए कि यहाँ पे साइन थीटा अगर है तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अगर लिखे, जैसे 60 था तो उसका हाफ लिखा हुआ, 30 यहाँ भी हाफ लिखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा अभी आपके क्लास 10th में RS लेवल या NCERT RD सर में बस इतना गिवन होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि थीटा इक्वल टू सपोज 30 डिग्री, ओके। देन चेक साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं बताया होता कि बेसिकली ये जो है वो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला तो गलत होगा नहीं, तो आपको वेरीफाई करने के लिए वो पूछता है। लेकिन थोड़ा सा मेरा मानना है कि इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लें ताकि आप देखते ही टिक कर ले क्वेश्चंस में। देखिएगा,
अगर मान के चलिए कि साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा, ओके, तो क्या हम इसको साइन 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? और थीटा प्लस थीटा बेसिकली चूंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है तो हम साइन 2 थीटा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर पहले वाले थीटा को अगर ए कंसीडर किया जाए और दूसरे वाले थीटा को सपोज अगर हम बी कंसीडर करें तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइएगा? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ओके। अब चूंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये भी क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐड भी होगा, तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये एक जनरल ही फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर सपोज कोई आपसे पूछ रहा है साइन 4 थीटा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। बोलिए, मतलब यहाँ पे जो एंगल था उसका हाफ, तो 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है साइन 6 थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। बोलिए सही है क्या? तो इसको हम जनरल अगर ऐसा बोले कि साइन n थीटा, साइन अगर n थीटा हो और n बिलोंग्स कर रहा है इवन नंबर से, ठीक है, साइन n थीटा और n बिलोंग्स कर रहा है इवन से, इवन किसको बोलते हैं? 2 4 6 8 ऐसे। तो साइन n थीटा का फॉर्मूला क्या चीज देख रहे हैं? अगर n बिलोंग्स कर रहा है किससे? इवन से, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन n/2 थीटा इंटू कॉस n/2 इंटू थीटा। जैसे अभी अगर हम पूछे कि साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 2, ओके। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन n/2, इसका मतलब 2/2 1 इंटू थीटा, ठीक। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आ रहा है क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इस फॉर्मूला पे वैलिड हो रहा है। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लें कि साइन n थीटा इक्वल टू 2 साइन n/2 इंटू थीटा इंटू कॉस n/2 इंटू थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इवन नंबर, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, और ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, इसी से बहुत सारे फॉर्मूला का हम लोग क्या किए? क्रिएशन किए, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखें, इससे आप बहुत सारे फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान चलिए cos 2 थीटा, ओके, तो cos 2 थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस थीटा। अब इसको सपोज ए की तरह ट्रीट करें और इसको बी की तरह ट्रीट करें, तो cos a प्लस बी, फॉर्मूला क्या था हमारा? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलिए, तो यहां से cos थीटा इंटू कॉस थीटा, चूंकि ये दोनों सेम है तो इसको हम क्या चीज लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन का स्क्वायर होगा ना कि थीटा का। बहुत सारे आदमी जो है वो ये भी करते हैं कि cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो क्या लिख देते हैं? cos थीटा का स्क्वायर। ये नहीं होता है, मतलब हम फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। जैसे cos इंटू कॉस है, ये थीटा जो है उसका हम स्क्वायर नहीं करते, हम फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, कॉस का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये चीज कोई लिख रहा है तो वो चीज गलत है, ठीक है। तो इससे अब हम क्या चीज देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई मीन cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम आप लोगों को ये चीज बता के रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या चीज देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इसका मतलब जब साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी किसके बराबर है, cos 2 थीटा के ही बराबर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम cos को साइन में कन्वर्ट करें तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में हमारा लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कुल मिलाकर अभी हम अगर पूछे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ cos और sin, तो आप कह सकते हैं 3। तो हम कह सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज द फर्स्ट फॉर्मूला, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज द सेकंड फॉर्मूला, एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज द थर्ड फॉर्मूला, एंड इट इज द लास्ट फॉर्मूला। ओके, अब 10 में अगर कन्वर्ट करके आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। तो आप HW में लिखिएगा फाइंड cos 2 थीटा इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। सोचिए, तो चूंकि आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है और cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर पता है तो क्या आप 10 में एलिजिबल है फॉर्मूला बनाने में, तो आप ट्राई करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आप जितने ही कुटर पुटर करोगे, कुटर पुटर भी एक मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुटर पुटर जो कोटा में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री में जितना ही कुटर पुटर करोगे उतना ही चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या करें, कुटर पुटर करना चालू करें, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस हम फिर से करें। ये तो हमारा फॉर्मूला का थोड़ा बहुत डेरिवेशन और ज्ञान था।